वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। आज हम लोग क्लास 10 का संसाधन एवं विकास चैप्टर पढ़ेंगे। भूगोल का संसाधन एवं विकास चैप्टर का हम लोग आज परिचय जानेंगे, संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसी तरह से लगातार क्लास चलती रहेगी। आज के सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, पहले इसको हम डील करेंगे। संसाधन वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ जिसे हम उपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सारे वस्तु संसाधन हैं। जो भी हमारे काम को क्या करता है, आसान बनाता है। इस तरह से बोल सकते हैं कि जितने सारे मशीन है, कुछ भी है, मतलब जिसका हम यूज़ करते हैं, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, मशीन, यहाँ तक कि जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा, माइक, ये सारा क्या है, संसाधन है। ज़मीन भी संसाधन है, जहाँ पे बिल्डिंग बनी है, जिसमें बिल्डिंग में हम है, वो भी संसाधन है। तो संसाधन एवं विकास, तो संसाधन एवं विकास हो गया। तो संसाधन तो हम समझ गए कि संसाधन हो गया वो सारे वस्तुओं जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा विकास कैसे होगा, तो विकास कैसे होगा, जब आर्थिक कुछ आमदनी होगी। तो इसी को हम लोग डील करेंगे कि संसाधन विकास दोनों कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। ट्रायंगल की सहायता से हम लोग समझेंगे। ट्रायंगल, इसके 3 शीर्ष है। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर में जितने भी वस्तु उपलब्ध है, जितने भी सारे चीज़ उपलब्ध है, उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी के हेल्प करके क्या बनाते हैं, अपने उपयोग लायक वस्तु बनाते हैं। तो दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी। पहला प्रकृति हो गया, दूसरा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को हम लोग समझ लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा ज्ञान जिससे हम उस संसाधन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल, जैसे हम ज़मीन से अगर पेट्रोल निकालते हैं तो उस पेट्रोल को हम सीधा यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है। तो रिफ़ाइन करने का जो तरीका है उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी बोलेंगे। कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे किसी भी संसाधन, गाड़ी को बनाना, तो गाड़ी को बनाने में जो हमारा टेक्नोलॉजी लगता है, टेक्नोलॉजी मतलब जो हम लोग ज्ञान आइडिया लगाते हैं, उसी को हम लोग प्रौद्योगिकी बोलेंगे। ठीक है। और तीसरा हो गया संस्था, हो गया संस्थाएं। तो प्रकृति हो गया, प्रकृति मतलब कि जो नेचर में उपलब्ध है, जितने भी वस्तुएं जितने भी उपलब्ध है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने उपयोग के लिए एक वस्तु बनाते हैं। दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब कि ऐसा ज्ञान कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल, रेडियो, टीवी, व्हीकल्स, गाड़ियाँ सब बना रहे हैं, लेकिन बहुत पहले प्रकृति वही है, नेचर वही है, वो सारे रॉ मटेरियल अर्थ पे ही उपलब्ध है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ करके वो सारे चीज़ नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि वो समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब वो तरीका नहीं था, उसका यूज़ करने का तरीका नहीं था। ठीक है। और तीसरा हो गया संस्थाएं। संस्थाएं का मतलब हो गया, जैसे अब मेरे पास रॉ मटेरियल भी है, दूसरा हमारे पास तकनीक भी है, प्रौद्योगिकी भी है, मतलब कि टेक्नोलॉजी भी है बनाने का, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक वस्तु बना लिए, और एक से अनेक वस्तु बनाने के लिए, मतलब बहुत सारी वस्तुएं बनाने के लिए हमें संस्था की जरूरत पड़ती है। किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, एक मोबाइल बना लिया, तो एक मोबाइल बना लिया तो उसको बनाने में कई वर्षों का समय लग गया, कई वर्षों का समय लगा, रॉ मटेरियल भी लगा। ठीक है। तो एक मोबाइल बनाने से क्या हो गया, ये सारे लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, आर्थिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक मोबाइल को बनाने में उसने सालों का मेहनत खर्च किया है। ठीक है। इसी को हम लोग संस्था बना करके, उसी जो सालों का मेहनत से उसने जो फ़ोन तैयार किया है, इसी को संस्था में हम लोग क्या करते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों के संख्या में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका कॉस्ट कम हो जाता है, और वही टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है। तो ये तीनों को कड़ी कौन जुड़ता है, मानव। प्राकृतिक से इसने कच्चा सामान लिया, उसमें अपना टेक्नोलॉजी लगाया, और फिर उसको मास प्रोडक्शन के लिए संस्था में भेज दिया। ठीक है। तो संस्था में ये मास प्रोडक्शन हुआ। आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, और हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी डील करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।